गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबों का रिजल्ट पेकर मिथुन पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं 12th मैथ्स के डिटर्मिनेंट चैप्टर को, और इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे 4.4 का थ्योरी सेक्शन। इसके अंतर्गत आज हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इन चीज़ों को देख लें। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या है, माइनर, हिंदी उप सारणिक। दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे कोफैक्टर, सहखंड। तीसरा टॉपिक हमें देखना है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर, मतलब डिटर्मिनेंट का मान हमें ज्ञात करना है कोफैक्टर की मदद से। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव स्पेशल फैक्ट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक माइनर। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं क्या, माइनर उपसारणिक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये माइनर कैसे ज्ञात करते हैं। तो माइनर को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है वह 3/3 ऑर्डर का है। चूँकि यह डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का है, तो इसमें अवयवों की जो संख्या होगी वह कितना हो जाएगा, 3 × 3 9। अर्थात इसमें कै ठो अवयव है, 9 अवयव है। तो हम लोग जो माइनर ज्ञात करेंगे, ये माइनर इन 9 अवयवों का ज्ञात किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला जो अवयव है हमारा A11, तो देखते हैं A11 का माइनर कैसे ज्ञात होता है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग माइनर ऑफ A11। तो सबसे पहले इन चीज़ों को जाने, माइनर ऑफ A11 अर्थात A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक। A11 क्या है, दिए गए सारणिक का अवयव है। तो A11 का क्या निकालना है हमें, उपसारणिक। तो सबसे पहले देखते हैं A11 के माइनर को किससे डिनोट करेंगे। तो A11 के माइनर को M11 से डिनोट करेंगे। ध्यान दें, ये 1 का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पहला रो पहला कॉलम, अर्थात पहला रो और पहला कॉलम पर स्थित जो अवयव होगा उसका हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, माइनर ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम तो इस जगह पे है, ये है हमारा पहला रो और पहला कॉलम पे स्थित अवयव। तो क्या करेंगे, इसके आमने सामने का जो रो और कॉलम होगा उसको छोड़ देंगे। अर्थात A11 के सामने ये रो है हमारा और ये कॉलम है, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बाकी जो बचेगा
वही हो गया हमारा माइनर। तो क्या हो जाएगा A22, A23, A32, A33। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने पहला अवयव का निकाला। इसी ढंग से हम एक और निकाल के आपको दिखाते हैं। माइनर ऑफ, अब निकालते हैं दोस्तों किसका हम, तो सपोज कीजिए जो हम निकालते हैं A12 का। किसका निकालते हैं? A12 का। A12 का, तो माइनर ऑफ A12 ई डिनोटेड बाय M12। ध्यान देना, अवयव A12 का माइनर को M12 से डिनोट करेंगे। 12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम को छोड़ देंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम को छोड़ देंगे। अब बचा कौन? ये और ये, तो उसको लिख लेंगे A21, A23, A31, A33। क्लियर है दोस्तों? इसी ढंग से एक और हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, एक और करते हैं। माइनर ऑफ, सपोज करें इस बार हम निकालने जा रहे हैं माइनर किसका? A31 का। किसका निकालने जा रहे हैं? A31। तो A31 का माइनर क्या हो जाएगा? M31। तो क्या होगा देखिए, A31, तो इसके सामने का रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो बच कौन गया? ये चारों अभी अब बच गया, ये चारों को लिख देंगे। क्या हो गया? A12, A13, A22, A23। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें कुल कितना अवयव है? 9 अवयव है। तो 9 अवयवों का माइनर हम लोग निकाल सकते हैं। तो 3 ठो हम करके आपको दिखाए, बाकी आप लोग खुद करके भी देखेंगे। माइनर निकालना बहुत ही आसान है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कोफैक्टर के बारे में। देखिए, फैक्टर, कोफैक्टर, सहखंड, सहखंड, कोफैक्टर ऑफ AIJ। तो कोफैक्टर ऑफ AIJ को सबसे पहले डिनोट किससे करेंगे, इन चीज़ों को समझें। तो कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं। फिर से कोफैक्टर ऑफ AIJ को डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल AIJ से डिनोट करेंगे। ठीक है, और होता क्या फॉर्मूला? AIJ -1 टू द पावर I प्लस J, -1 टू द पावर क्या? I प्लस J इंटू MIJ। फिर से एक बार देखते हैं, कोफैक्टर ऑफ AIJ को डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल AIJ से डिनोट करेंगे, और ये बराबर होगा कितना? -1 टू द पावर I प्लस J, मतलब जो रो है और जो कॉलम है उसके योगफल कहाँ पे? पावर के रूप में, इनटू क्या? MIJ। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। यदि आपसे पूछा जाए कोफैक्टर ऑफ A11, तो सबसे पहले ये बात बताइए, कोफैक्टर ऑफ A11 को किससे डिनोट करेंगे? तो कोफैक्टर ऑफ A11 को कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे, और लिखा क्या जाएगा? -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू क्या? M11। फिर देखिए एक आधा और देखते हैं। कोफैक्टर ऑफ, सपोज करें A23, कोफैक्टर ऑफ A23, तो डिनोट किससे होगा? कोफैक्टर ऑफ A23 को A23 से डिनोट करेंगे, लिखा कैसे जाएगा? -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू क्या? M23। चलिए एक और करके देखते हैं। यदि आ जाए इस ढंग से, कोफैक्टर ऑफ A33, तो A33 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? कैपिटल A33। ठीक है, इक्वल टू -1 टू द पावर क्या? 3 प्लस 3 इंटू क्या? M33। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर। अभी क्वेश्चन करेंगे और बेहतर ढंग से आपका क्लियर हो जाएगा कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे कैसे। तीसरा फैक्ट एक और बच जाता है क्या, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। अच्छा, तीसरा फैक्ट है हमारा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का मान विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर, विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इन चीज़ों को देखते हैं। तो सपोज करें आपके पास ए एक डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये एक क्या है हमारा डिटर्मिनेंट। आपको पता है दोस्तों, ये वाला जो होता है इस ढंग वाला, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इसको हम लोग कहते हैं रो, और ऊपर से नीचे वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम। तो इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 6 तरीका से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कोफैक्टर की मदद से। तो अभी हम लोग लेते हैं R1 की मदद से, R1 की मदद से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इन चीज़ों को देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा, इन चीज़ों को देखिए। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू होगा किसकी मदद से, R1। R1 कौन है, R1 कहाँ पे है, तो ये है हमारा क्या R1, यही है ना R1। तो R1 की मदद से हम लोग करेंगे। तो R1 में पहला अवयव क्या दिख रहा है, A11। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, A11 इंटू, अब A11 का कोफैक्टर तो आपको याद होगा, कैपिटल A11 होता है, A11, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर क्या है A12, तो A12, और A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, फिर प्लस A13, A13 का कोफैक्टर क्या, कैपिटल A13, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू कोफैक्टर की मदद से निकलता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अवयव गुना उसी का कोफैक्टर, अवयव गुना उसी का कोफैक्टर, अवयव गुना उसी का कोफैक्टर। मतलब जिस रो या जिस कॉलम के अनुदिश आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उनके अवयवों तथा अवयवों के संगत कोफैक्टर के गुणनफलों का योगफल। तो ये हो गया आपका क्या, पहला रो के अनुदिश आपने किया। यदि आपसे कह दे जो C1 की मदद से, C1 की मदद से आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो C1 की मदद से इस बार हम लोग निकाल के देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो C1 कौन है, ये हमारा, ये यानी C1। तो C1 का पहला अवयव आपको क्या दिख रहा है, A11, तो क्या लिखेंगे A11, और इस A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11 प्लस, फिर दूसरा अवयव क्या दिख रहा है आपको A21, तो क्या लिखेंगे A21, और A21 का कोफैक्टर क्या, कैपिटल A21 प्लस A31, और A31 का कोफैक्टर क्या, कैपिटल A31। तो या तो इस ढंग से निकालिए, इस ढंग से निकालिए, या फिर जिसकी मदद से कहता है निकालने के लिए आप उसकी मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चौथा फैक्ट हम लोग इसमें देखेंगे, ऑब्जेक्टिव स्पेशल बात, ठीक है। चौथा क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिव स्पेशल फैक्ट क्या इसमें बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव स्पेशल फैक्ट के लिए थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलते हैं। चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव स्पेशल फैक्ट एक यहाँ से मिलेगा, ध्यान दें, यह आपका ए था, डिटर्मिनेंट था, इसका ऑर्डर क्या था 3/3, तो इसके अवयव का जो माइनर निकल रहा था, इसके अवयव का जो माइनर निकल रहा था उसका साइज क्या मिल रहा था 2/2, 2/2, 2/2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि डिटर्मिनेंट का साइज 3/3 का है तो उसके अवयव का जो माइनर होगा उसका साइज क्या होगा 2/2 का होगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट बात लिखिए, यदि A n
ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो इसके अवयवों के माइनर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उससे एक कम n-1 होगा। चलिए ठीक है, दूसरे फैक्ट को देखते हैं, बातों को समझिएगा। अब यहाँ पे हम एक सीधा रूल लिखते हैं, AIJ इक्वल टू हम लिख रहे हैं MIJ। बातों को समझिएगा, AIJ इक्वल टू MIJ where I plus J is even। हमने क्या लिखा, AIJ इक्वल टू MIJ where I plus J is even। कहने का मतलब यदि इन दोनों का योगफल इवन प्राप्त हो जाएगा तो जो हमारा माइनर था वही हमारा कोफैक्टर हो जाएगा। अगली बात,